होशपूर्ण जीवन आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता है, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था और उसके दो मंत्री थे। एक मंत्री का मानना था कि जीवन में पैसा ही पैसे को खींच कर लेकर आता है, और दूसरा मंत्री बहुत बुद्धिमान था और उसके जीवन में ध्यान उतर आया था। उसका ये मानना था कि व्यक्ति पैसों से धनवान नहीं, मगर अपने बुद्धि चातुर्य से धनवान बन सकता है। राजा का भी स्वयं यही मानना था कि जीवन में पैसा ही पैसे को खींच कर लेकर आता है। राजा ने दोनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और उन्हें यह सिद्ध करने को कहा कि क्या पैसा पैसे को खींच कर लेकर आता है या बौद्धिक चातुर्य। राजा ने दोनों मंत्रियों को 6 महीने का समय दिया। पहले वाले मंत्री को राजा ने 5 लाख सोने की अशर्फियां दी और दूसरे मंत्री को राजा ने अपने घोड़े के अस्तबल में रख दिया। उस अस्तबल के अंदर 2100 घोड़े थे। दूसरे वाला मंत्री अस्तबल में बैठ रोज घोड़े की लीद को सूंघने लगा। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आसपास के लोग जो घोड़ों का ध्यान रखते थे बड़े परेशान हो गए कि ये मंत्री कर क्या रहा है। मंत्री को एक विचार सूझा। उसने घोड़े के देखरेख करने वालों को सभी को बुलाया और कहा कि मैं रोज घोड़े की लीद सूंघता हूँ। राज दरबार से घोड़ों के लिए दालें, अच्छा भोजन आता है, मगर ये चपत हो जाता है। तुम तो घोड़ों को सिर्फ घास ही खिलाते हो और ये मुझे पता चल गया है। मैं तुम्हारी ये शिकायत राजा से करूँगा। ये बात सुन सभी के सभी लोग घबरा गए। उन्होंने मंत्री को कहा, यहाँ 2100 घोड़े हैं, हम तुमको 21 लाख रुपए देते हैं। हमने बहुत कमाया है, तुम इस बात को यहीं रफा दफा कर दो, राजा को मत कहना। 2 महीने के भीतर मंत्री राजा के पास 21 लाख रुपए लेकर चला गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अब उसने दूसरी एक तरकीब अपनाई। उसने मंत्री को कहा कि तुम्हारा अब काम रहेगा कि तुम समुद्र की लहरें गिनो। राजा का एक बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां पर हजारों जहाज रोज आते थे। राजा ने मंत्री को उस बंदरगाह पर लहरें गिनने के लिए कह दिया। मंत्री को एक तरकीब सूझी। उसने जहाज के कुछ कप्तानों को अपने पास बुलाया और कहा कि राजा का हुक्म है कि मुझे लहरें गिननी हैं, और तुम्हारा जहाज जब सीमा के भीतर आता है तो लहरें टूट जाती हैं। मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगा। सारे जहाज़ों के कप्तान घबरा गए और कहा कि तुम एक काम करो, हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया देते हैं और तुम हमारी शिकायत मत लगाना। मंत्री पुनः 1 करोड़ रुपया ले राजा के पास चला गया। राजा तो अब बड़ा विस्मय में पड़ गया। राजा ने अब एक और अजीबो गरीब तरकीब लगाई। उसने मंत्री को कहा कि जाओ तुम आसमान के तारे गिनो और मुझे बताओ। मंत्री कुछ दिनों तक रात को जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें थी और जहाँ धनी लोग रहते थे उस इलाके में रोज जाता। एक दिन उसे विचार आया कि ऊंची इमारतों के कारण वो आसमान के तारों को गिन नहीं पा रहा है। उसने वो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि राजा का हुक्म है कि आसमान के तारे गिने जाएं और तुम्हारी ऊंची ऊंची इमारतों के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हारी शिकायत राजा से लगाता हूँ और तुम्हारी सारी ऊंची इमारतों को तुड़वाता हूँ। धनी लोग बड़े घबरा गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 100 करोड़ रुपया देते हैं और तुम राजा से यही कहना कि तुम तारों को गिन सकते हो। मंत्री पुनः पैसों को ले राजा के पास गया। मंत्री की बुद्धि कुशलता देख राजा दंग रह गया और ये सिद्ध हो गया कि पैसा पैसे को नहीं, अपितु व्यक्ति अपने भीतर होश को लाने से और बुद्धि कौशल्य से पैसे को आसानी से कमा सकता है।